नमस्कार दोस्तों। तो देखो अभी तक अपन ने क्या देखा, न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस देखी, ठीक है। न्यूट्रिशन देखने के बाद क्या देखा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, कि भाई जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस से जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिले थे, ठीक है, उससे एनर्जी कैसे रिलीज हुई वो अपन ने कहा देखा, रेस्पिरेशन में। अभी देखो पूरी न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ना वो थोड़ी रिकॉल करते हैं कि हमने न्यूट्रिशन की प्रोसेस में क्या देखा था कि भाई फूड इंटेक हमने किया, ठीक है, यहां डाइजेस्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल डाइजेशन होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी डाइजेस्ट हो गया फूड, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। अभी वो एब्जॉर्ब होने के बाद मैंने क्या बताया था कि एब्जॉर्ब होके वो जो फूड मटेरियल्स है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, वो कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, और ब्लड से क्या होगा, ब्लड से बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाएंगे। दूसरा, ठीक है, रेस्पिरेशन में अपन ने क्या देखा कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर सेल तक पहुंच गए, अब उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके, उस न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके अब उसमें से एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन कैसे आएगा, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमने देखा कि भाई इनहेल की एयर, लंग्स में ऑक्सीजन आया, ठीक है। अभी लंग्स में ऑक्सीजन आया, लंग्स तो यहां है, ठीक है, तो ऑक्सीजन लंग्स से पूरी बॉडी के सेल्स में कैसे पहुंच गया, तो यहां पे अपने को यह भी पता है कि वो ब्लड के थ्रू पहुंचा, ठीक है। तो ब्लड यहां पे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तुम देख रहे हो, हर चीज के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन क्या है, ब्लड है। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, इसके बीच में कनेक्टिंग लिंक ब्लड, ठीक है। रेस्पिरेशन में गैस को बाहर से अंदर लाने का काम, बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। यही चीज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में ये देखेंगे कि भाई जो ब्लड है वो फूड मटेरियल्स का भी ट्रैवलिंग करवाते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के हर सेल में, ठीक है, यहां से एब्जॉर्ब होते हैं, बॉडी के हर सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड। और दूसरा कि भाई ऑक्सीजन है, बॉडी के हर सेल में ट्रांसफर करते हैं ब्लड। तो भाई ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है, ठीक है, अपने को ये तो पता चल गया भाई कि भाई ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ये सब चीजें। तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन, तो वो भी हम जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में अपन ने पढ़ा है, हार्ट, दिल, ठीक है। हार्ट जो है वो क्या काम करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, वो ब्लड को पंप करेगा, उसको धक्का मारेगा पूरी बॉडी में, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि पहला तो ब्लड, फूड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फूड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स, जो गैसेस है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, इन सब चीजों को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हार्ट। तो यही चीज हम देखेंगे, ठीक है। और यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड को, ठीक है। तो भाई ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे कि भाई फूड मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स एंड गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ठीक है। अपन ने ये देख लिया कि भाई यहां से फूड मटेरियल्स, यहां से गैसेस, वेस्ट मटेरियल्स, सब किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड के द्वारा, ठीक है, ब्लड के द्वारा ये सब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अभी ब्लड को देखेंगे, तो ब्लड कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया, टिश्यू वो भी कनेक्टिव टिश्यू, वो भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड तो चलो अपन मान लेते हैं कि भाई वो प्रवाही चीज है, तो अपन ने उसको फ्लूइड कह दिया, ठीक है, फ्लूइड। अभी कनेक्टिव टिश्यू क्यों, अभी इसको टिश्यू इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स, बिकॉज ब्लड हैज स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल। कौन से, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी बहुत सारी मात्रा में होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, और होते हैं प्लेटलेट्स।
इसलिए ब्लड को टिश्यू भी कहा जाता है। अपन ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, 9th में ही पढ़ा है कि टिश्यू क्या होता है, कि ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ब्लड क्या है, ब्लड में भी ये अलग अलग सेल्स है और ग्रुप में प्रेजेंट है, तो हम ब्लड को भी कहेंगे टिश्यू। एंड व्हाई कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये हर सिस्टम के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, अपन ने पहले ही बात कर ली कि भाई जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुंचेगा, ब्लड से। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव जो प्रोडक्ट्स थे उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसने किया, ब्लड ने। डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी बॉडी से कनेक्ट करने का काम किसने किया, ब्लड ने। ठीक है, अब बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो लंग्स से, ठीक है, लंग्स से पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसने किया, ब्लड ने। रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी बॉडी से कनेक्ट करने का काम किसने किया, ब्लड ने। मतलब हर चीज ब्लड से कनेक्टेड है, समझ रहे हो तुम। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, लिक्विड मैट्रिक्स। ठीक है, ये है अपना ब्लड। अभी ब्लड के हर एक कंपोनेंट को अपन अच्छे से देखेंगे कि भाई प्लाज्मा क्या है, उसका काम क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया अपने को कि भाई हर चीज को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वाई फ्लूइड, अपने को पता है, कनेक्टिव टिश्यू। हर चीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक ब्लड है भाई, हर चीज के बीच के कनेक्टिंग लिंक। और टिश्यू क्योंकि देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, that's why blood is considered as fluid connective tissue। अभी ब्लड के हर एक कंपोनेंट के बारे में देखेंगे अपन। तो अभी हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ठीक है, अपने को पता है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू में क्या होंगे, सेल्स होंगे, और दूसरा है फ्लूइड। मतलब दो मेन कंपोनेंट, पहले तो कौन हो गए, एक फ्लूइड पार्ट और दूसरा पार्ट जिसमें सिर्फ सेल्स है। ठीक है, तो जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड मैट्रिक्स, लिक्विड मैट्रिक्स, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए लिक्विड मैट्रिक्स। ठीक है, जो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है ना, जितना भी प्रवाही पार्ट, वो है अपना प्लाज्मा। ठीक है, इट कंटेन्स वाटर। ठीक है, वाटर होता है, वाटर, शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स। फिर से देखो, शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स, मतलब यहां से क्या पता चल रहा है कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा ही है जो अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हर सेल तक पहुंचाता है। ब्लड में प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स, उसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, वेस्ट मटेरियल की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा। ब्लड का जो पार्ट होता है प्लाज्मा, वही ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट मटेरियल्स। तो अपने को क्या पता चल गया कि भाई पहले तो न्यूट्रिएंट्स, उसका ट्रांसपोर्ट भी कौन कर रहा है, प्लाज्मा। वेस्ट मटेरियल्स, उसका ट्रांसपोर्ट भी कौन कर रहा है, प्लाज्मा। और यहां एक और चीज की एंटीबॉडीज भी होती है इसमें। एंटीबॉडीज जो बॉडी को क्या करता है कि जो बाहर के वायरस, बैक्टीरिया, जो बाहर की चीजें हैं ना, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम है एंटीबॉडीज का। और ये एंटीबॉडीज कहां होती है, प्लाज्मा में। अभी देखो कोविड पैंडेमिक पीरियड चल रहा है। ठीक है, कोविड पैंडेमिक महामारी का दौर, और यहाँ पे अपन ने सुना होगा कि भाई प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो, जिनको कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए वो प्लाज्मा डोनेट करो। क्यों डोनेट करो, क्योंकि उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है। कौन सी एंटीबॉडीज, जो कोरोना से लड़ने में मदद करती है, वो एंटीबॉडीज, वो कहाँ होती है, प्लाज्मा में। इसलिए कहते हैं कि भाई प्लाज्मा डोनेट करो। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा में ही है एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अपन ने ये क्या देखा कि प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट मटेरियल्स है, हार्मोन्स है और एंटीबॉडीज है और वाटर। ठीक है, अभी दूसरा पार्ट, रेड ब्लड सेल्स।
रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में अपन एरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं अपन, ठीक है, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, रेड कलर रेड है इसका, ठीक है। दूसरा, ऑक्यूपाई 40 टू 45 ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड का वॉल्यूम होता है ना उसका 40 से 45% पार्ट रेड ब्लड सेल्स एक्वायर करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब बड़ा पार्ट है, 40 से 45% जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसको कौन ऑक्यूपाई करता है, रेड ब्लड सेल्स। अगर 100 ml ब्लड है तो 40 से 45 ml तो अपने रेड ब्लड सेल्स ही होने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए ब्लड का कलर कौन सा होता है, रेड, इसलिए लाल कलर होता है ब्लड का, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स शेप, ठीक है, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव, बाई कॉनकेव शेप, ठीक है। ये ऐसे कॉनकेव शेप अपने को पता है, ठीक है। बाई कॉनकेव शेप मतलब ऐसे होते हैं, साइड से अपन देखे मतलब इस टाइप का, रेड ब्लड सेल का साइड से अपन देखे तो इस टाइप का होगा, और ऐसे फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे सर्कुलर होंगे, ठीक है, और साइड से ऐसे बाई कॉन्वेक्स शेप। दूसरा, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और इसकी जिंदगी कितनी होती है, एक रेड ब्लड सेल की जिंदगी कितनी होती है, 120 दिन, 4 महीने तक एक रेड ब्लड सेल जिंदा रहेगा एवरेज, ठीक है, 120 दिन तक उसकी जिंदगी होती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन, मेन हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पिगमेंट है, प्रोटीन पिगमेंट ब्लड में, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पिगमेंट है, सॉरी रेड ब्लड सेल्स में प्रोटीन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है अपने को पता है, गैसियस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा और कुछ हद तक कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये था प्लाज्मा, ठीक है। लिक्विड मैट्रिक्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम, और रेड ब्लड सेल्स O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन होता है उसमें, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता। बाई कॉन्केव शेप, ऑक्यूपाई 40 to 45% ब्लड वॉल्यूम। अभी हम देखेंगे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। देखो अभी हम देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का, ठीक है, कि बाहर के जो इन्फेक्शियस वायरस, बैक्टीरिया और जो भी है, ठीक है, जो हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, तो उन चीजों से प्रोटेक्शन कौन देगा, व्हाइट ब्लड सेल। कैसे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये शक्ति प्रदान करता है अपने को बाहर की चीजों से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये है व्हाइट ब्लड सेल का काम, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का, प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम इंफेक्शंस, ठीक है। ऑक्यूपाइज 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। अगर 100 ml ब्लड लोगे तो उसमें WBC कितने होंगे, 1 ml, ठीक है। सो दीस आर WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी। देखो WBC अपन ने देख लिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे प्लेटलेट्स, जिसको हम कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, इसको ल्यूकोसाइट्स, वैसे इनको थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अभी क्या है कि प्लेटलेट्स वो सेल नहीं है, प्लेटलेट्स आर नॉट सेल बट दे आर कंसिडर्ड एज अ फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स, ठीक है, कि आरबीसी और WBC की तरह वो सेल नहीं है, पर सेल के फ्रेगमेंट्स है, टुकड़े हैं। अभी प्लेटलेट्स का क्या काम क्या है वो अपन देखते हैं, कि हेल्प्स इन अ क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या है कि अगर कहीं पे अपने को कट लग गया, कहीं पे लग गया, तो क्या है कि ब्लड फ्लो होता है, तो उस ब्लड फ्लो को रोकने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो होता रहा तो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आएगा, इससे हार्ट पे बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए भाई ब्लड के फ्लो को रोकने की जरूरत है। वो कैसे रोका जाएगा, ब्लड का क्लॉट फॉर्म करके। अपने को कहीं पे लगता है तो होता है ना वो ब्लैकिश ब्राउन कलर का की एक परत ऊपर आ जाती है, उसी को हम क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, ब्लड के फ्लो को स्टॉप करता है, तो हेल्प्स इन अ क्लॉटिंग। क्लॉट फॉर्मेशन का काम किसका है, प्लेटलेट्स का। वो कैसे करता है कि गैदर्ड एट द साइट ऑफ अ इंजरी एंड प्रोमोट्स ब्लड कोएगुलेशन, कि जहां पे इंजरी हुई है, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि
वो आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगे, जहां पे इंजरी हुई है वहां पे प्लेटलेट्स जमा हो जाएंगे और जमा होके क्या करेंगे कि ब्लड कोएगुलेशन को प्रमोट करेंगे। इससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा और जो ब्लड का जो फ्लो है, बॉडी से जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो ये काम है प्लेटलेट्स का। अभी क्या होता है कि अगर प्लेटलेट्स अपने ब्लड में ज्यादा है तो क्या हो सकता है पता है, वो अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स में वो क्लॉट फॉर्म कर देते हैं, ब्लड वेसल्स में क्लॉट फॉर्म कर देते हैं। अगर ब्लड वेसल्स में क्लॉट फॉर्म कर दिया तो क्या होगा, ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है, ब्लड के फ्लो को वो रेजिस्ट करेगा। इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर लगाएगा उस पे, उससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने से और इसके होने से ना हार्ट अटैक का डर रहता है, हार्ट अटैक। और इससे मौत भी हो सकती है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स बॉडी में बढ़ गए तो क्या करेंगे, वो ब्लड वेसल में क्लॉट फॉर्म कर देंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा, हार्ट अटैक का डर रहेगा, ठीक है। तो और क्या कि कुछ ऐसे मेडिसिन रहती है कि जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स काउंट उनको कम करने के लिए मदद करती है, ठीक है। तो उससे काफी राहत मिलती है इंसानों को। तो ये था अपना WBC, RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये थे कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। ये अपन ने देख लिया कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट कौन सी चीज ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा काम करता है, ठीक है। प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स, एंटीबॉडीज, ये सब। RBC है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका ट्रांसपोर्ट करने में काम करती है। फिर WBC है वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट्स क्लॉट फॉर्म करने में काम करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ब्लड हार्ट के द्वारा, हार्ट की हेल्प से कैसे बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपन हार्ट। थैंक यू वेरी मच।